मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूंगा इस विद्यालय के संचालकों को, प्राचार्य को, अध्यापकों को, जिन्होंने आज शिक्षक दिवस पर इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। ऐसे कार्यक्रमों की अत्यंत आवश्यकता है। यही कार्यक्रम हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये बताते हैं कि किस कार्यक्रम का क्या महत्व है। आज का जो कार्यक्रम है शिक्षक दिवस का, परम आदरणीय डॉक्टर श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मोत्सव पर मनाया जाता है, जो हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। यूं तो भारत देश हमेशा गुरुओं का सम्मान करता रहा है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरुओं को जिस स्थान पर रखा गया है वो भगवान से भी ऊंचा स्थान रखा गया है। हमारे जो आराध्य थे भगवान राम भगवान कृष्ण सभी शिक्षा लेने के लिए गए थे। तुलसीदास जी ने इसको बड़े बखूबी लिखा है कि गुरु ग्रह पठन गए रघुराई अल्प काल विद्या सब पाई। तो बच्चों, आप सभियों को गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, गुरुओं के आदर्श बनाना चाहिए। शिक्षा केवल कार दिला सकती है, शिक्षा केवल आपको कार दिला देगी, गाड़ी बंगले दिला देगी, लेकिन जो आप सीखोगे, लर्निंग जो आप करोगे वो आपको संस्कार दिलाएगी। तो ऐसे गुरुओं को भी मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि वो शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लर्निंग भी सिखाएं, जिससे हमारे बच्चे संस्कारवान हो। जब हम छोटे थे हमें याद है, हमें जो कथाएं पढ़ाई जाती थी, कहानियां पढ़ाई जाती थी, उनमें बताया जाता था कि महर्षि आचार्य आदि के गुरु थे, शिष्य थे अवनी, और जब वो खेतों पर गए और मेड़ टूट गई तो वो उस पानी को रोकने के लिए, जो भरा कहते हैं गांव में, उस मेड़ को रोकने के लिए खुद लेट गए और पानी को रोक दिया। ऐसी शिक्षा में हमें संस्कारवान करती थी। हमारे ध्रुव भक्त ध्रुव थे, प्रहलाद जी थे, वो गए ईश्वर को पाने के लिए तपस्या की और भगवान को पाया। लेकिन कालांतर में हमारी शिक्षा में ऐसा परिवर्तन हुआ है कि हम पढ़ने लग गए कि हैरी पॉटर का झाड़ू है और उसमें एक जादू लगा है, हैरी पॉटर हवा में उड़ रहा है। तो ऐसी कालांतर में हमारी शिक्षा व्यवस्था नष्ट की गई है। मैं शिक्षकों से एक अनुरोध करना चाहूंगा, मैं सरकार से भी करता हूं, और निश्चित रूप से एक हस्ताक्षर अभियान चलाना चाहता हूं कि प्रेयर के साथ या किसी भी समय आप रामायण जरूर पढ़ाएं बच्चों को। अगर आपको संस्कारवान इन बच्चों को बनाना है तो निश्चित रूप से इनको रामायण पढ़ानी पड़ेगी। पहले किताबों में एक चित्र आता था, छोटे बच्चों ने सबने देखा होगा कि जी फॉर गर्ल और जे फॉर जेंटलमैन। गर्ल के आगे एक साड़ी पहन के अच्छी महिला खड़ी हो जाती थी और जेंटलमैन के आगे एक कोट पैंट सूट पैंट पहन के बढ़िया आदमी खड़ा होता था। मतलब हमारे बच्चों को यह बताया जाता था कि जो जेंटलमैन होता है वो केवल सूट वूट वाला होता है, जबकि सूट वूट का कोई महत्व नहीं होता। अगर जेंटलमैन सूट वूट वाला होता है तो हमारे पिता, हमारे बुजुर्ग जो खेतों में काम करके आते हैं कुर्ता धोती में और हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, क्या वो जेंटलमैन नहीं हुए? लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था को कहीं ना कहीं नष्ट किया गया है। जो स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे तो जो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, उनके कपड़ों को देखकर उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और कह दिया गया कि भाई आपके कपड़े खराब हैं, आप तो इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। लेकिन जब स्वामी जी ने उत्तर दिया कि मैं ऐसे देश से आया हूं जहां कपड़ों को नहीं, चरित्र को महत्व दिया जाता है, तो बच्चों कपड़ों पे मत जाइए, शिक्षा पे जाइए, आप चरित्रवान बनिए। आपका चरित्र ही इस समाज को नई दिशा देगा, दशा देगा। किसी कवि ने लिखा है कि ना किसी रहवर से निकलेगा, ना किसी रहगुजर से निकलेगा, अपने पैरों का कांटा है जनाब, खुद से निकलेगा। बच्चों, आपको सीखना पड़ेगा, अपनी मेहनत स्वयं करनी पड़ेगी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आज के आयोजन के लिए। ऐसे आयोजकों को, ऐसे आयोजन निश्चित रूप से आगे होते रहे। धन्यवाद, प्रणाम। मैं के पाठक मार्गदर्शक पूज्य श्री डॉक्टर डाचल शर्मा जी, आदरणीय श्री शैलेंद्र शर्मा जी, आदरणीय युधिष्ठिर गौड़ साहब, आदरणीय राजवीर जी, और छाता क्षेत्र को जनता और इसके सामंजस्य के साथ संभाल रहे आदरणीय अशोक यादव जी, मेरे पत्रकार बंधु प्रताप भाई, ब्रजकिशोर जी, आदरणीय दिगंबर जी और समस्त प्यारे भैया बहनों, मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूंगा इस विद्यालय के संचालकों को, प्राचार्य को, अध्यापकों को, जिन्होंने आज शिक्षक दिवस पर इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। ऐसे कार्यक्रमों की अत्यंत आवश्यकता है।
यही कार्यक्रम हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये बताते हैं कि किस कार्यक्रम का क्या महत्व है। आज का जो कार्यक्रम है शिक्षक दिवस का, परम आदरणीय डॉक्टर श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मोत्सव पर मनाया जाता है, जो हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। यूं तो भारत देश हमेशा गुरुओं का सम्मान करता रहा है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरुओं को जिस स्थान पर रखा गया है वो भगवान से भी ऊंचा स्थान रखा गया है। हमारे जो आराध्य थे भगवान राम भगवान कृष्ण सभी शिक्षा लेने के लिए गए थे। तुलसीदास जी ने इसको बड़े बखूबी लिखा है कि गुरु ग्रह पठन गए रघुराई अल्प काल विद्या सब पाई। तो बच्चों, आप सभियों को गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, गुरुओं के आदर्श बनाना चाहिए। शिक्षा केवल कार दिला सकती है, शिक्षा केवल आपको कार दिला देगी, गाड़ी बंगले दिला देगी, लेकिन जो आप सीखोगे, लर्निंग जो आप करोगे वो आपको संस्कार दिलाएगी। तो ऐसे गुरुओं को भी मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि वो शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लर्निंग भी सिखाएं, जिससे हमारे बच्चे संस्कारवान हों। जब हम छोटे थे, हमें याद है, हमें जो कथाएं पढ़ाई जाती थी, कहानियां पढ़ाई जाती थी, उनमें बताया जाता था कि महर्षि आचार्य आदि के गुरु थे, शिष्य थे अवनी, और जब वो खेतों पर गए और मेड़ टूट गई तो वो उस पानी को रोकने के लिए, जो भरा कहते हैं गांव में, उस मेड़ को रोकने के लिए खुद लेट गए और पानी को रोक दिया। ऐसी शिक्षा में हमें संस्कारवान करती थी। हमारे ध्रुव भक्त ध्रुव थे, प्रहलाद जी थे, वो गए ईश्वर को पाने के लिए तपस्या की और भगवान को पाया। लेकिन कालांतर में हमारी शिक्षा में ऐसा परिवर्तन हुआ है कि हम पढ़ने लग गए कि हैरी पॉटर का झाड़ू है और उसमें एक जादू लगा है, हैरी पॉटर हवा में उड़ रहा है। तो ऐसी कालांतर में हमारी शिक्षा व्यवस्था नष्ट की गई है। मैं शिक्षकों से एक अनुरोध करना चाहूंगा, मैं सरकार से भी करता हूं, और निश्चित रूप से एक हस्ताक्षर अभियान चलाना चाहता हूं कि प्रेयर के साथ या किसी भी समय आप रामायण जरूर पढ़ाएं बच्चों को। अगर आपको संस्कारवान इन बच्चों को बनाना है तो निश्चित रूप से इनको रामायण पढ़ानी पड़ेगी। पहले किताबों में एक चित्र आता था, छोटे बच्चों ने सबने देखा होगा कि जी फॉर गर्ल और जे फॉर जेंटलमैन। गर्ल के आगे एक साड़ी पहन के अच्छी महिला खड़ी हो जाती थी और जेंटलमैन के आगे एक कोट पैंट सूट पैंट पहन के बढ़िया आदमी खड़ा होता था। मतलब हमारे बच्चों को यह बताया जाता था कि जो जेंटलमैन होता है वो केवल सूट वूट वाला होता है, जबकि सूट वूट का कोई महत्व नहीं होता। अगर जेंटलमैन सूट वूट वाला होता है तो हमारे पिता, हमारे बुजुर्ग जो खेतों में काम करके आते हैं कुर्ता धोती में और हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, क्या वो जेंटलमैन नहीं हुए? लेकिन हमारी शिक्षा व्यवस्था को कहीं ना कहीं नष्ट किया गया है। जो स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे तो जो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, उनके कपड़ों को देखकर उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और कह दिया गया कि भाई आपके कपड़े खराब हैं, आप तो इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। लेकिन जब स्वामी जी ने उत्तर दिया कि मैं ऐसे देश से आया हूं जहां कपड़ों को नहीं, चरित्र को महत्व दिया जाता है, तो बच्चों कपड़ों पे मत जाइए, शिक्षा पे जाइए, आप चरित्रवान बनिए। आपका चरित्र ही इस समाज को नई दिशा देगा, दशा देगा। किसी कवि ने लिखा है कि ना किसी रहवर से निकलेगा, ना किसी रहगुजर से निकलेगा, अपने पैरों का कांटा है जनाब, खुद से निकलेगा। बच्चों, आपको सीखना पड़ेगा, अपनी मेहनत स्वयं करनी पड़ेगी। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आज के आयोजन के लिए। ऐसे आयोजकों को, ऐसे आयोजन निश्चित रूप से आगे होते रहे। धन्यवाद, प्रणाम।